रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि युवराज रावण के भेष में आता है और जल्दी से अबीरा को वहां से किडनैप करके लेके जाता है। पर आखिर ये होता कैसे है, चलो शुरुआत से देखते हैं। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बीच पर अबीरा को पता चल जाता है कि रावण के भेष में जो अरमान होने वाला था वो अरमान नहीं बल्कि कोई और है, और वो चिल्लाने लग जाती है कि ये अरमान नहीं है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम मेरे अरमान बिल्कुल नहीं हो सकते। जोर जोर से पुकार लगाती है, लोगों से मदद मांगती है, परिवार वालों को बोलती है कि ये अरमान नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करो, ये कोई और ही है। जहाँ पर ये बातें सुनकर उसका जो परिवार रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि अगर ये अरमान नहीं है तो अरमान है कहाँ। वहाँ पर दूसरी तरफ मनोज जी अपने घर के अंदर जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर अबीरा ऐसे क्यों कह रही है कि अरमान वहाँ पर नहीं है, आखिर वो है कहाँ। जिसके बाद थोड़ी अंदर जाते साथ ही वहाँ पर अरमान की बॉडी उन्हें पड़ी हुई मिलती है। बाहर बहुत ज़्यादा दंगे शुरू होते हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। वहाँ पर अबीरा को खींच के वो रावण लेके चला जाता है, जहाँ पर मायरू को ये देखते साथ ही मायरू अपनी मम्मी के लिए आवाज़ लगाती है और मम्मी को आवाज़ देकर उनके पीछे भागने की कोशिश करती है। वहाँ डोर के हैंडल पर अबीरा हाथ रख कर वहाँ से युवराज को लेके जाने से मना कर देती है, पर युवराज कैसे भी करके उसे छीन के वहाँ से लेके चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही मनोज को अरमान मिलता है, अरमान को उठाने की वो कोशिश करता है कि बेटा क्या हो गया तुझे, प्लीज़ उठना, पर वही कुछ तो किसी ने इंजेक्ट कर दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है जल्दी से वो पानी के जग को ढूंढता है और पानी के जग को ढूंढने के बाद अरमान पे पानी छिड़कने की कोशिश करता है, ये इसमें कि शायद वो उठ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हार नहीं मानता, वो बार बार अरमान को उठाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो जग पूरा का पूरा उसके ऊपर डाल देता है पानी, जिसकी वजह से अरमान को होश आ जाता है। पर अरमान की जैसी आंखें खुलती है वैसे ही उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है मेडिसिन का वो खत्म नहीं होता। पर उठते साथ ही वो अबीरा का नाम चिल्लाने लग जाता है, और इधर उधर टकराने के बाद भी जहाँ पर मनोज उसे संभालते हैं वही अरमान कहता है कि नहीं, मुझे अबीरा के पास जाना है। बाहर जाते साथ ही मायरू को अपने फादर दिखते हैं, फादर को वो संभालने की कोशिश करते हैं। अबीरा की आवाज़ सुनकर अरमान की नज़र जब अबीरा पे जाती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद घर वाले सारे के सारे मदद करने लग जाते हैं और वही सब बाहर एक एक करके निकलने की कोशिश करते हैं। अबीरा कहती है कि आखिर तुम्हारा मैंने क्या ही बिगाड़ा है। जिसके बाद वो उसे काट लेती है और जल्दी से युवराज उसे नीचे फेंक देता है। जिसके बाद अबीरा को लगता है कि यही तेरा मौका है, तुझे प्लीज़ हार नहीं माननी है, पर वही युवराज जल्दी से उसे खींच कर उठा देता है, जल्दी से गाड़ी को अनलॉक करता है और उसके अंदर उसे बिठा देता है। जिसके बाद वो जल्दी से उसका सीट बेल्ट भी बांध देता है। अबीरा बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसका हाथ भी झटकने की कोशिश करती है। युवराज उसे कुछ भी करने नहीं देता है, जिसकी वजह से अब वो ज़बरदस्ती उसे बाहर से लेके जाने की कोशिश करता है। जहाँ पर अरमान की आवाज़ आते साथ ही जब वो पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि अरमान उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, पर अरमान की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा नाजुक रहती है, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो अनकॉन्शियस स्टेट में वापस जाने ही वाला रहता है कि नीचे गिर जाता है। वहीं मायरू आके अपने पापा को संभालती है और कहती है कि हमें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से जाके मम्मा को बचाना चाहिए। अरमान उसे कहता है कि नहीं बेटू, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, मेरी बात मानो। जब मायरू नहीं मानती है तो वो चिल्ला कर कहता है कि जाओ अपने दादी के पास, मैं मम्मा को वापस लेके आऊँगा। मायरू भी हार मानने वालों में से नहीं है। जब अरमान का ध्यान नहीं रहता है, मायरू जल्दी से बैक सीट पे चली जाती है और जल्दी से डोर ओपन करके वहाँ पर कार में छुप जाती है। वहीं पर अरमान अब अभी भी उसे धुंधला-धुंधला दिखाई देता है, पर वो जल्दी से कार में बैठ जाता है। उसे एक कार का नंबर याद होता है, जिसके बाद जैसे ही विद्या आती है, विद्या पूछती है कि अबीरा कहाँ गई? विद्या को जल्दी से वो बताता है कि मैं अबीरा को ही बचाने के लिए जा रहा हूँ और मैंने उस कार का नंबर जो है वो नोट कर लिया है। जाने से पहले अरमान गाड़ी का नंबर बताकर मायरू का ध्यान रखना, ऐसा विद्या से कहता है। जिसके बाद वो गाड़ी निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ माधव जी जल्दी से अपने कॉन्टैक्ट घुमाते हैं और अपने पुलिस की टीम को कहते हैं कि ये गाड़ी का नंबर है, इसने मेरी बहू को किडनैप कर लिया है, तो प्लीज़ इसका पीछा करो, सारे चेक पोस्ट पे रोक लगा दो और जल्दी से इसके पता करो। जिसके बाद अब फाइनली सबको रियलाइज़ होता है कि मायरू भी नहीं दिख रही है। जिसके बाद सब लोग और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, क्योंकि मायरू भी अचानक से गायब हो गई है। सब कहते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा बेकार दिन है। मनीषा कहती है कि आखिर इतना सब हमारे बच्चे के साथ ही क्यों होना था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा अब भी उसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ पर युवराज एक हाथ से गाड़ी चला रहा रहता है, एक हाथ से अबीरा को रोकने की कोशिश करता है। अबीरा कहती है कि तुम कितने ज़्यादा कायर हो, मुझे पता है, तुम इसी की वजह से ये नकाब के भेस में छुपे हुए हो, है ना, क्योंकि तुम्हारा शक्ल बहुत ज़्यादा गंदा है और ऊपर से तुम्हारी नीयत तो उससे भी ज़्यादा गंदी है। पर मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली, तुम्हें मुझे तुम्हारी शक्ल दिखानी पड़ेगी। अगर तुम खुद से नहीं दिखा सकते तो मैं खुद से देख लूँगी। जिसके बाद वो उस पर हमला कर देती है और एक एक करके उसका जो नकाब रहता है वो निकालने की कोशिश करती है, और नकाब जैसे ही वो निकालते जाती है वैसे ही कार की खिड़की से बाहर वो फेंकते जाती है। जैसे ही वो नकाब उतर जाता है उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये युवराज निकलता है। जिसके बाद वो कहती है कि युवराज तुम जेल से बाहर आए कैसे? जिसके बाद उसकी पुरानी यादें, जो भी युवराज ने उसे बहुत बड़े ट्रॉमास दिए थे, वो उसे याद आ जाते हैं कि कैसे उसने किस हद तक गिर चुका था वो अबीरा को पाने के लिए। जहाँ पर अबीरा कहती है कि आखिर तुम्हें जेल से बाहर आने किसने दिया। वहीं दूसरी तरफ अरमान अभी भी
स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसे अभी भी सब धुंधला-धुंधला दिखाई देता है, पर कैसे भी करके वो फ़ोकस करने की कोशिश करता है कि नहीं अरमान, अभी तुझे गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। वहीं वो अचानक से गाड़ी रोक देता है, जिसके बाद मायरू कहती है कि ओहो! मेरे पापा को आखिर क्या हो गया? ये अचानक से यहाँ पर बीच सड़क पे गाड़ी क्यों ही रोक दी है? जिसके बाद अरमान बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसे सड़क पर विक दिखाई देता है, जिसके बाद वो खुद को सँभालता है, खुद को होश में लाने की कोशिश करता है और विक को देख के कहता है कि अरे! ये तो वही रावण का विक है ना, जिसने अबीरा को किडनैप करके वहाँ से लेके जाने की कोशिश की है। इसका मतलब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, यही से उसने अबीरा को लेके गया है। अब मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी अबीरा को ढूँढना चाहिए। अरमान होश में आ जा, अगर तूने ऐसा किया तो तू अबीरा को हमेशा के लिए खो देगा। जिसके बाद वो जल्दी से उस विग का पीछा करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर उसे आइडिया आ जाता है कि अबीरा ने ये जानबूझ के किया है, उसे रास्ता दिखाने के लिए। वहीं पर एक-एक करके उसे दूसरे भी विग मिलना चालू हो जाते हैं और वो कार में बैठ जाता है। दूसरी तरफ युवराज हँसता है और कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊँगा? ओह कम ऑन बेबी, तुम इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं हो, इतनी हूर-परी नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे फिर से आ जाऊँगा। वैसे तो इस बार तुम्हारी वजह से ना मेरा परिवार पूरा का पूरा जेल में है। पहले तो तुमने मेरे पापा को और फिर मेरे मुझे तो डाला ही था, पर अब तुमने मेरे चाचा को भी डाल दिया और ऊपर से मेरे कज़न की ज़बरदस्ती शादी करवा दी। तो इसके लिए तो मुझे वापस आना ही था, क्योंकि बदला तो मैं ले बेर रह नहीं सकता। वहीं पर अबीरा कहती है कि मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा, मतलब प्रियांशु और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा कज़न है। मुझे ये बात पता नहीं थी, पर वैसे भी अगर तुमने प्रियांशु और आलिया को सहमति दे दी रहती, उनकी शादी के बीच में नहीं आए रहते 2 लव बर्ड्स के, तो शायद मैं कुछ सोचती भी। पर तुम और तुम्हारा परिवार तो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हो। तुम्हारे लिए तो 10 साल की सज़ा भी कम है, पर टेंशन मत लो, आज तुम्हारी वो सज़ा भी मैं पूरी कर दूँगी, क्योंकि जितना हँसना है हँस लो, क्योंकि तुम्हारी ये हँसी जो है वो जल्दी ही गायब होने वाली है। मुझे पता है कि मैं बच जाऊँगी और इस बार तो तुम बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फँसोगे। वहीं पर फिर से अरमान एक चौराहे पर गाड़ी रोक देता है, जहाँ पर 2 रास्ते होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और मायरू भी ये देख लेती है। मायरू भगवान से प्रे करने लग जाती है कि मुझे पता है कि भगवान आज आपका दिन है। मुझे दादी साहब ने आपकी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं कि आपने कैसे सीता मैया की हिंट्स को फॉलो करके उनके पास पहुँच गए थे और उन्हें बचा लिया था। मैं ना कान्हा जी की लिटिल हेल्पर हूँ, तो प्लीज़ आप आज मेरी मदद करो ना। हमारी बिल्ली फैमिली बहुत दिनों बाद एक हो गई है और फिर से हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली बिखर जाए। प्लीज़ पापा को हिंट्स दे दो, जिसकी वजह से हम मम्मी के पास पहुँच जाए। वही अरमान जाने वाला रहता है कि वहाँ पर उसे फाइनली उसका ब्रेसलेट मिल जाता है, जो माहिर ने उन्हें दिया रहता है एज अ फैमिली की तरह। जहाँ पर उसको नोटिस करने के बाद वो समझ जाता है कि इस रास्ते से अभी जाया गया है, जिसके बाद जल्दी से अरमान देरी ना करते हुए कार में बैठ जाता है और जल्दी से ब्रेसलेट को बैक सीट पर रख के कहता है कि अबीरा प्लीज़ मेरे आते तक सेफ रहना, मैं जल्दी से तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। वहीं पर बैक सीट पर जो छुप कर से मायरू बैठी रहती है, वो कहती है कि अच्छा, मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, क्योंकि उन्होंने मेरा फैमिली ब्रेसलेट भी निकाल दिया है। इसका मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, प्लीज़ भगवान मेरी मम्मा की रक्षा करना, हम जल्दी ही मम्मा को बचाने आ रहे हैं। दूसरी तरफ युवराज और बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि हाँ, तुमने अगर मेरा दिल पहले नहीं तोड़ा होता तो शायद मैं छोड़ भी दिया रहता तुम्हें, पर नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जहाँ अबीरा अब भी अकड़ में रहती है और वो कहती है कि अरे, तुम्हारे जैसे को तो मैं कभी नहीं छोड़ूँ और तुम्हें तो आज मैं जेल पहुंचा कर ही रहूँगी, तुम देखना। वहीं पर युवराज हंसते हुए कहता है कि हाँ, बेबी विलन के हाथ में है, तब भी बेबी की अकड़ नहीं गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मायरू नहीं दिख रही है। तारा बताती है कि उसने सारे रूम छान मारे हैं, पर उसे मायरू का कहीं पे भी पता नहीं चला, जिसके बाद विद्या और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। माधव जी के पास जाकर कहती है कि प्लीज़ मेरी मायरू को ढूंढो। अरमान ने जाने से पहले उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। जहाँ पर माधव जी कहते हैं कि हाँ, मैं जल्दी से पुलिस वाली टीम को ये भी बता देता हूँ कि मायरू भी गायब हो गई है। जहाँ पर अब फाइनली मनोज कहते हैं कि अरमान तो बेहोशी की हालत में था। जो अरमान था उसको वो रावण ने कुछ तो सिलेक्टिव दिया था, जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ पाया। जिसके बाद मनीषा कहती है कि आज ये दिन क्या ही है, मतलब मेरी बच्ची किडनैप हो गई है, फिर उसके बाद अब मायरू भी गायब हो गई है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पर मनोज जी कहते हैं कि कैसे भी करके अरमान को तो शुद्धि भी नहीं आई थी और उसे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है, तब भी वो उसे बचाने के लिए चला गया है। ये सब सुनने के बाद अब अबीर को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी भांजी और बहन दोनों भी गायब है। दूसरी तरफ युवराज जल्दी से अबीरा को गोद में लेकर के अड्डे पे चला जाता है, जहाँ पर कार में ही उसने उसके सर पे थोड़ा-सा वार कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रही थी, तो उसे बेहोश कर दिया था। वहीं पर अब उसे वो एक चेयर पे बिठाता है और कहता है कि ओह बेबी, तुम कितनी क्यूट लग रही हो, और वैसे भी तुम्हें मम्मी के पास जाना था, है ना, हमेशा से, कोई ना। दूसरी तरफ जल्दी से अरमान उस अड्डे पे पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे वही कार दिखाई देती है, जिसके बाद वो जल्दी से बाहर निकल जाता है और उस कार को देखता है। कार का नंबर देखते साथ ही उसे पता चल जाता है कि ये वही कार है, इसका मतलब वो यहीं पर है। जिसके बाद वो गाड़ी को अपने की से लॉक कर देता है और वो कहता है कि अरमान, अब तुझे यहाँ पर आ गया है तो तुझे जल्दी से अबीरा को बचाना पड़ेगा। जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे अंदर गिरता
तरफ बिना कुछ सोचे भाग जाता है अंदर ताकि अबीरा को वो टाइम पर बचा सके। दूसरी तरफ मायरू जो है वो स्ट्रगल कर रही रहती है कार से बाहर निकलने की, पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि पापा ने तो उसके कार को बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। पर वही उसे अरमान का फ़ोन दिखाई देता है। अब उसे एक मौका मिलता है, वो जल्दी से वो फ़ोन को उठा लेती है और जल्दी से वहाँ पर रिसर्च शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अरमान अबीरा की तरफ पहुंचने से पहले युवराज उसके अबीरा के बंदूक तान देता है और कहता है कि बेबी तुम्हें हमेशा से अपनी मम्मी से मिलना था, है ना? कोई नहीं, तुम्हारी इच्छा ये जो है ना वो मैं पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि अब अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ। वहीं पर अरमान जल्दी से एक लकड़ी से वार कर देता है, जिसके बाद युवराज उसका मजाक उड़ाता है कि अरे लॉयर, नहीं 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 आरजे, अरे नहीं नहीं तुम तो लवर बॉय हो। जिसके बाद अरमान बिना कुछ सोचे उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है, उसे बोलने का मौका ही नहीं देता क्योंकि अब युवराज की बोलती बंद हो जाती है। अरमान इतने हार्ड पंचेस देता है। वहीं पर अब माधव जी के फ़ोन पे अरमान का फ़ोन आ जाता है, जिसकी वजह से सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली कुछ न्यूज़ आएगी। पर ये क्या, वहाँ पर तो मायरू रहती है। माधव जी कहते हैं कि मायरू बेटा आखिर तुम कहाँ से फ़ोन कर रही हो और तुम ठीक तो हो? जहाँ पर मायरू सही से बताती है कि वो यहाँ पर किडनैपर के लोकेशन पर पहुँच गई है और पापा के कार में चुपके से गई थी। जिसके बाद वो जल्दी से लोकेशन भी उन्हें सेंड कर देती है। वहीं पर सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि हमारी बच्ची किडनैपर के लोकेशन पे पहुंच गई है और माधव जी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से अपनी टीम को लेकर उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा और उस किडनैपर की आज तो मैं बत्ती गुल कर दूंगा। जिसके बाद जल्दी से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर माधव जी ने मायरू को ये भी कहा था कि कार से बाहर नहीं निकलना। पर मायरू अब गूगल पे सर्च करने लग जाती है कि कार अगर लॉक हो तो डोर को कैसे अनलॉक करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली अरमान अभी भी युवराज पे पंचेस थ्रो करता है, पर वो हंसता रहता है। जिसके बाद वो कहता है कि कमीने आखिर तू हंस क्यों रहा है? तो युवराज कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? जिसके बाद वो एक ही झटके में अरमान की पूरी ज़िंदगी उलट पुलट कर देता है। एक ही पंच में अरमान नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जो लो की पॉइंट है ना वो मिल चुका है, जिसकी वजह से तुम हाइपर से मैं तुम्हें ज़ीरो पे ला दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा प्यार हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम जीतने वाले हो? नहीं नहीं, आज तो मैं ही जीतूंगा और तुम्हारे प्यार की हार होगी। जहाँ पर अरमान कहता है कि प्यार की कभी भी हार नहीं होती। वहाँ पर ये सब सुनकर युवराज कहता है कि पता नहीं यार, तुम निब्बा निब्बी का प्यार क्या ही है। अच्छा तुमने वो राजा और तोता की बात तो सुनी होगी। अरे यार तुम्हें कहाँ पे इतनी फुर्सत है, तुम तो अबीरा की पूजा ही करते होगे। वैसे पता है कि राजा की जान ना उस तोते में बची है, और वो तोता मेरे लिए और कोई नहीं बल्कि मेरी बेबी अबीरा है और मेरी जान उसमें बसती है। और ये जान तो अब मुझे कुछ ना कुछ इस जान का करना ही होगा, है ना? तुम टेंशन मत लो, तुम्हें लगता है ना अबीरा को तुमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, पर उससे भी अच्छा ध्यान मैं रखूंगा। जिसके बाद युवराज बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसने लग जाता है ये कहकर कि तुम्हारी फाइनली हार हो चुकी है। जहाँ पर अबीरा को अभी भी अरमान बेहोशी की हालत में कहता है कि प्लीज़ युवराज, अबीरा को कुछ भी नहीं होना चाहिए वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद अब युवराज बहुत ज़्यादा हंसता है कि अरे यार, तुम निब्बा निब्बी का प्यार कभी ख़त्म ही नहीं होता। जिसके बाद वो अरमान की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि अरे यार अब मुझे मेरी गन ढूंढनी पड़ेगी। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी गन ढूंढने की कोशिश करता है। अब हमें कल दिखाया जाएगा कि अरमान और अभीरा वहाँ पर लड़ रहे होते हैं कि कौन सबसे पहली गोली खाएगा। जहाँ पर युवराज फाइनल कहता है कि देखो निब्बा निब्बी का प्यार तुम्हारा खत्म करो और जल्दी से डिसाइड करो कि कौन सबसे पहले आना चाहेगा। युवराज ये भी कहता है कि मुझे पता था अबीरा, तुमने पिछली बार की तरह अरमान के लिए हिंट्स ड्रॉप किए हैं, पर मैं चाहता था कि ये यहाँ आए ताकि एक तीर से दो निशाना में मार सकूं। वहीं पर अबीरा कहती है कि ना मैं पहले सीधी सादी थी ना अब हूँ, और अब तुमने मुझे इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा कम समझने की गलती कर ही कैसे ली। दूसरी तरफ अब अबीरा कहती है कि तुम हमारे प्यार को कभी भी हरा नहीं पाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा जन्म लेने पड़ेगी। अब युवराज इन बातों से पक जाता है। युवराज कहता है कि ठीक है, एज यू विश, मैं तो तुम्हें आज ख़त्म करके रहूँगा। वहीं पर वो गोली चलाने वाला रहता है कि वहाँ पर मायरू की आवाज़ आ जाती है मम्मी पापा चिल्लाकर। जहाँ पर ये सब देखकर अरमान और अबीरा बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि उनकी बेटी क्या कर रही है यहाँ पर उनसे भी ज़्यादा शौक अगर कोई होता है तो वो युवराज होता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं रहता कि इनकी कोई बच्ची भी है। जिसके बाद अब आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि युवराज तो मायरू को एज अ बेट की तरह यूज़ करने वाला है। दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, और अगर तुम नए होगे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय।